Good morning, student. Welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का क्षितिज से दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये तुलसीदास जी ने लिखा है और संवाद का मतलब होता है बातचीत। इस पाठ में राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बातचीत होगी। आप राम और लक्ष्मण से तो पहले से ही परिचित हैं, लेकिन परशुराम भी एक मुनि थे और जो बहुत ही क्रोधी थे और वो शिव के सच्चे भक्त थे। ठीक है, अब ये कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका पीछे से बताएंगे। राजा जनक की जो पुत्री है सीता, उसका स्वयंवर हो रहा है और राजा जनक ने दरबार में एक धनुष रखा हुआ है और ये शर्त रखी गई है स्वयंवर में कि जो भी उस धनुष को उठा लेगा और उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो सीता से विवाह कर सकता है। तो दरबार में बहुत सारे राजा महाराजा भी आए हुए थे, सब ने अपना बल पराक्रम दिखाया लेकिन कोई भी उसे नहीं उठा पाया। अंत में जब श्री राम की बारी आई तो उन्होंने धनुष को हाथ ही लगाया था और वो तो हाथ लगाते ही टूट गया। जब वो धनुष टूटा तो धनुष टूटने की जो प्रचंड आवाज़ है वो सारे विश्व में गूंज उठी। जब वो सारे विश्व में वो आवाज़ गूंजी तो परशुराम को भी सुनाई दी और परशुराम उस धनुष के टूटने पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर वो दौड़े हुए सभा में आए। सभा में आने के बाद उन्होंने क्या कहा वो आपके पहले पैरे में दिया हुआ है। अब बात यह है कि परशुराम को गुस्सा क्यों आया धनुष टूटने से और परशुराम का उससे क्या नाता था। परशुराम जो है वो भगवान शिव का सच्चा उपासक था। ठीक है, सच्ची साधना से शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, तो उन्होंने वरदान दे दिया। लेकिन परशुराम ने भी कहा कि हे मतलब देवता, हे भगवान, आप भी मुझसे कुछ मांगे क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, तो मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मेरा जो धनुष है राजा जनक के पास, तो उसकी सुरक्षा का वचन दो कि जब तक तुम हो तब तक उस धनुष को कुछ नहीं होगा। परशुराम ने भगवान शिव से ये प्रतिज्ञा की कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक इस धनुष को कोई हानि नहीं पहुँचेगी। लेकिन जब श्री राम ने उसे छुआ और उठाया तो वो तो टूट गया। अब ये जो प्रतिज्ञा परशुराम ने भगवान शिव को दी थी वो तो पूरी नहीं हुई, वो तो टूट गई। तो इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था और वो बड़बड़ाते हुए दरबार में पहुंचता है। दरबार में जब वो पहुंचे तब पूछा कि भाई धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम ने विनम्र और शांत स्वभाव से कहा, पहरे को देखिए अब, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, हे आपको खुद लगाना पड़ेगा, हे नाथ शंभु धनु, शंभु का मतलब शिव, धनु का मतलब धनुष। हे नाथ शिव का धनुष भंज निहारा, तोड़ने वाला। हे नाथ शिव का धनुष तोड़ने वाला। होई को एक दास तुम्हारा, होई का मतलब होगा, को का मतलब कोई, एक का मतलब एक, दास का मतलब सेवक, तुम्हारा का मतलब तुम्हारा। कोई तुम्हारा ही एक सेवक एक दास होगा, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो कोई तुम्हारा ही सेवक है, तुम्हारा ही कोई दास है। आयसु कहा, आज्ञा कहो, कहे किन मोही, कि मुझे क्या करना है। आयसु का मतलब आज्ञा, कहा का मतलब दीजिए, कही का मतलब करना है, किन का मतलब क्या, मोही का मतलब मुझे। आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है, यानी कि शिव का धनुष तो टूट गया, अब बताइए मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए मुझे। बोले रिसाए, बोले ना सुनी रिसाए, बोले मुनि क्रोही। सुनकर, सुनी का मतलब सुनकर, रिसाए का मतलब गुस्से से, बोले का मतलब बोले, मुनि का मतलब महात्मा, कौन, परशुराम। क्रोही का मतलब क्रोधी स्वभाव वाले। महात्मा मुनि परशुराम गुस्से से बोले, क्या बोले, सेवक सो जो करे सेविकाई। सेवकों का मतलब सेवक, सो का मतलब वो, जो का मतलब होता है, करे का मतलब करता है, सेविकाई का मतलब सेवा का काम।
सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन तुमने तो सेवा का काम नहीं किया, तुम मेरे सेवक कहलाने लायक नहीं हो, तुम मेरे दास कहलाने लायक नहीं हो। दास होता है वो मालिक की क्या करता है, सुरक्षा करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, लेकिन तुमने तो धनुष तोड़कर मेरी अवज्ञा कर दी है, इसलिए तुम सेवक नहीं हो। क्या हो, अरि करनी, कर करी लड़ाई। अरि का मतलब दुश्मन, करनी का मतलब काम, करी का मतलब करके, करी का मतलब कर ली है, लड़ाई का मतलब लड़ाई। तुमने दुश्मनों की तरह काम करके मुझसे लड़ाई मोल ले ली है। अर्थात सेवक होते तो तुम ऐसा ना करते, इसलिए तुम सेवक नहीं हो, तुम तो दुश्मन हो, क्योंकि तुमने दुश्मनों की तरह काम किया है, अर्थात मेरा धनुष तोड़ दिया है। ये दुश्मनों की तरह का काम है, दुश्मन की तरह तुमने ऐसा करके मेरे से लड़ाई मोल ले ली है। सुनहु राम, जय शिव धनु तोड़ा। सुनो का मतलब सुनिए, राम का मतलब हे राम सुनिए, जय का मतलब जिसने, शिव धनु का मतलब शिव का धनुष, तोड़ा का मतलब तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। शस्त्र बाहु, सम का मतलब समान, सो का मतलब वो, रिपु का मतलब दुश्मन, मोरा का मतलब मेरा। वो शस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। शस्त्र बाहु यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, जिसमें सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है हजार भुजाओं की ताकत थी, जिसमें जिसमें हजार भुजाओं की ताकत है, उस व्यक्ति का नाम है शस्त्रबाहु। तो शस्त्रबाहु, सम का मतलब समान, सो का मतलब वो, रिपु का मतलब दुश्मन, मोरा का मतलब मेरा, इसलिए वो शस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। अब शस्त्रबाहु के समान दुश्मन क्यों है, ये कहानी आपकी किताब में पीछे दी हुई है, ठीक है, आप उसे आराम से पढ़ना। आगे चलते हैं। सो बिलगाओ बिहाय समाजा। सो का मतलब इसलिए, बिलगाओ का मतलब निकल जाए, बिलगाओ का मतलब अलग हो जाए, बिहाई का मतलब बाहर, समाज का मतलब समाज से, इसलिए वो इस समाज से, समाज का मतलब इस दरबार से, इस सभा से, बिहाई का मतलब बाहर हो जाए, अलग हो जाए, या इस समाज से बाहर निकल जाए, या इस सभा से बाहर हो जाए। नहीं तो क्या होगा, न तो, नहीं तो मारे जाएं सब राजा। मारे जाएं का मतलब जाएंगे, सब का मतलब सब, राजा का मतलब राजा। यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। जब इतनी बातें सुनी, सुनी का मतलब सुनकर, मुनि वचन, मुनि के वचनों को, लखन का मतलब लक्ष्मण, मुस्काने का मतलब मुस्कुराने लगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने। बोले का मतलब बोले, परशुधरी, परशु का मतलब फरसा, फरसा का मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है, धरी का मतलब धर रखी है। बोले उसकी तरफ जिसने अपनी कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर रख रखा है। अवमाने, अवमाने का मतलब है घमंड पूर्वक, अभिमान पूर्वक जिसने मतलब वो कुल्हाड़ी को रख रखा है, उसका अपमान करते हुए, ठीक है, अहंकार भरा हुआ था उसमें, उसका अपमान करते हुए परशुराम से बोले, परशुराम बोले बहु धनुई तोड़ी लकड़ाई। परशुराम से बोले लक्ष्मण कि बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, धनुई का मतलब धनुष, तोड़ी का मतलब तोड़े हैं, लकड़ाई का मतलब बचपन में, हमने बचपन में न जाने ऐसे कितने धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रिस कीनी गोसाई। कबहू का मतलब कभी भी, न का मतलब नहीं, ऐसी का मतलब इतनी, रिस का मतलब गुस्सा, कीनी का मतलब किया, गोसाई का मतलब हे नाथ, हे नाथ तब तो आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं दिखाया। यही धेनु पर ममता के ही हेतु। इसी, यही का मतलब इसी, धनु का मतलब धनुष, पर का मतलब पर, ममता का मतलब प्यार, के ही का मतलब कारण, हेतु का मतलब कारण, के ही का मतलब क्यों। इस धनुष पर इतनी ममता दिखाने का क्या कारण है, इतना प्रेम दिखाने का क्या कारण है। सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु। सुनी का मतलब सुनकर, रिसाय का मतलब गुस्से से, कह का मतलब कहने लगे। भृगुकुल केतु, भृगुकुल में जिनकी पताका लहराती है, अर्थात भृगुकुल के रक्षक जो हैं, अर्थात कौन है भृगुकुल के वंश के, परशुराम जी। परशुराम जी का जो कुल वंश है वो भृगु वंश है, तो वो भृगुकुल के क्या हुए, रक्षक हुए, इसलिए भृगुकुल के रक्षक अर्थात परशुराम बोले, क्या बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संहार। रे का मतलब रे, नृप का मतलब राजा, बालक का मतलब बालक, राजा का बालक क्या कहलाएगा, राजकुमार। हे राजकुमार, काल बस बोलत, काल का मतलब मौत के वश में होकर, काल के वश में होकर, यमराज के वश में होकर बोल रहे हो,
तो ही ने संहार, तो ही का मतलब तुम्हें, न का मतलब नहीं, संभाल का मतलब होश, तुम्हें होश नहीं है इसलिए तुम मौत के मुंह में आकर काल के वश में होकर तुम बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनी, विदित सकल संसार। विदित का मतलब जानता है, सकल का मतलब सारा, संसार का मतलब संसार, सारा संसार जानता है। धनु ही, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी का जो धनुष है ये छोटे मोटे धनुष, सम का मतलब समान नहीं है। विदित का मतलब सारा, सकल का मतलब ना सॉरी विदित का मतलब जानता है, सकल का मतलब सारा, संसार का मतलब संसार, सारा संसार जानता है त्रिपुरारी धनु कि ये धनुष त्रिपुरारी का है। धनु ही सम, धनुष छोटे मोटे धनुष के समान नहीं है, अर्थात ये जो धनुष है कोई सामान्य धनुष नहीं है, असाधारण धनुष है, अर्थात शिव का धनुष है जिसे तुमने तोड़ दिया है। तुम इसे मामूली धनुष मत समझो, सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है। पहला पैरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, इतना सुनकर लक्ष्मण कहा का मतलब कहने लगे, हंसी का मतलब हंस के, हमरे जाना, जाना का मतलब समझा है, हमरे का मतलब हमने। लक्ष्मण कहने लगे हंसकर कि हमने तो अभी तक यही जाना और समझा है, अर्थात हमारी समझ में यही आया है या अभी तक हमें यही समझाया गया है। क्या? सुनहु देव, सुनहु का मतलब सुनो, देव का मतलब देव, सब का मतलब सब, धनुष समाना, धनुष का मतलब धनुष, समाना का मतलब बराबर, कि हे देव सारे धनुष जो हैं वो बराबर होते हैं, कोई भी धनुष छोटा और बड़ा नहीं होता, हमें तो अभी तक यही सिखाया गया है। किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा। किससे? परशुराम से। बताया कि कोई धनुष छोटा बड़ा नहीं है, सारे धनुष बराबर होते हैं, हमें तो शिक्षा जो मिली है उसमें यही सिखाया गया है। का क्षति लाभ जोन धनु तोड़े, का मतलब क्या, क्षति का मतलब हानि, नुकसान, लाभ का मतलब लाभ, कहते क्या हानि और क्या लाभ हो गया। जून का मतलब पुराना, धनु का मतलब धनुष, तोड़े का मतलब टूटने से, कहते पुराना धनुष टूटने से क्या हानि और क्या लाभ हमें हो सकता है। कहते हमें तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये तो पुराना धनुष था, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या हानि हो सकती है, अर्थात ये हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। देखा राम नयन के भोरे, देखा का मतलब देखा, राम का मतलब श्री राम ने, नयन के भोरे, भोरे का मतलब धोखे से, ठीक है, या तिरछी नज़रों से, श्री राम ने तो इसे नयनों के धोखे से अर्थात इनसे तिरछी नज़रों से देखा ही था, बस देखा ही था, ठीक है। छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, रघुपति कौन है? श्री राम, श्री राम ने का मतलब नहीं, दोषी का मतलब दोष, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। मुनि बिन काज कर ही कतरोषु, मुनि का मतलब हे महामुनि अर्थात हे परशुराम जी, बिन का मतलब बिना, काम का मतलब, काज का मतलब काम, करी का मतलब कर रहे हो, कत का मतलब क्यों, रोसु का मतलब गुस्सा। हे महामुनि आप बिना काम गुस्सा क्यों कर रहे हो, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया था, ठीक है। श्री राम ने तो इसे सिर्फ हाथ ही लगाया था या धोखे से देखा ही था और ये तो टूट गया। हे मुनि आप बिना काम गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते प्रसू की ओरा, इतना सुनकर परशुराम बोले, चिते का मतलब मुख, परशु का मतलब फरसे, की, ओरा का मतलब करके, तरफ, ठीक है, की ओरा का मतलब की तरफ करके, अपना मुख अपने फरसे की ओर करके परशुराम बोले, बोले का मतलब बोले, चित का मतलब अपना मुख, परशु का मतलब परशुराम की ओरा, फरसे की ओर अपना मुख करके परशुराम बोले। रे सठ, सठ का मतलब मूर्ख, हे मूर्ख, मूर्ख कौन है यहाँ पर? लक्ष्मण को कह रहे हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, सुने हूँ सुना नहीं है, स्वभाव ने मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में। हे सठ, हे मूर्ख बच्चे, हे मूर्ख लक्ष्मण, तूने शायद मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मोरा का मतलब मेरे, न का मतलब नहीं, स्वभाव का मतलब स्वभाव, सुने का मतलब सुना, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बंधो नहीं तोई, बालक, बालकू का मतलब बच्चा, बोली का मतलब बोल रहा है,
बालक बोल रहा है ऐसा समझकर, या बच्चा बोल रहा है ऐसा समझकर, बंधो नहीं तो ही, बंधो का मतलब मारा, नहीं का मतलब नहीं, तो ही का मतलब तुझे, बालक बोल रहा है ये समझकर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तुझे मार नहीं रहा हूँ, लेकिन केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल का मतलब लेकिन तुम तो मुनि जड़, ठीक है। जड़ मुनि कौन से होते हैं? जिन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शांत स्वभाव के होते हैं। उनको गुस्सा दिलाओ, कुछ कहो, आप शब्द कहो, ठीक है, आप खूब उनको सताओ लेकिन वो कुछ नहीं कहते, ऐसे मुनि होते हैं जड़ मुनि। कहते केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, जाने का मतलब जान रहा है, मोही का मतलब मुझे, मुनि का मतलब महात्मा, जड़ का मतलब सामान्य, साधारण मुनि समझ रहा है तो मुझे, मैं साधारण मुनि नहीं हूँ। कौन कह रहा है? परशुराम। किससे? लक्ष्मण से। आगे फिर लक्ष्मण के कहने के बाद परशुराम ने बताया कि मैं साधारण मुनि नहीं हूँ। कैसा मुनि हूँ? आगे पढ़िए, अपने बारे में बखान करते हैं वो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल का मतलब बालकपन से ही, ब्रह्मचार्य जीवन, ब्रह्मचार्य जीवन होता है जो गृह गृहस्थी में अपना जीवन नहीं बिताता, अर्थात संन्यास ले लेता है, ठीक है, साधु संत बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ब्रह्मचारी। कहते हैं मैं तो बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। अति क्रोही, और बहुत क्रोधी भी हूँ। क्रोही का मतलब गुस्से वाला, क्रोध वाला, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा है और मैं ब्रह्मचारी हूँ बचपन से ही। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व का मतलब संसार, विदित का मतलब जानता है, सारा संसार जानता है। द्रोही का मतलब दुश्मन, क्षत्रिय कुल, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, ये सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल का मतलब भुजाओं की ताकत पर, बल का मतलब ताकत, भुजाओं की ताकत पर, अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के दम पर, भूमि का मतलब जमीन, भूप का मतलब राजाओं की, बिन कीनी यानी कि भूप बिन कीनी, उन राजाओं को, बिन का मतलब कर दिया है, ठीक है, बिना, कीनी का मतलब किया है, भूमि का मतलब जमीन, भुजबल भूमि, भुजाओं के बल पर मैंने राजाओं को भूमि से रहित कर दिया है, ठीक है। बिन कहने का मतलब कर, बिना कर दिया है भूमि के, अपनी भुजाओं के बल पर, भूप का मतलब राजाओं को, मैंने उन राजाओं को हराकर, अपनी बाजुओं के बल पर हराकर उन राजाओं की ज़मीन छीन ली है और उन्हें भूमि से रहित कर दिया है। विपुल बार महीन देव ने दीनी, विपुल बार बहुत बार, विपुल का मतलब बहुत, बार का मतलब बार, बहुत बार, दीनी का मतलब दे दी। महीन देव ने है ब्राह्मण देवताओं को, अर्थात जो ज़मीन मैंने राजाओं से ली है वो मैंने बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है, अर्थात मैं इतना बड़ा दानवीर हूँ कि मैंने अपनी भुजाओं पर जितने भी राजाओं से ज़मीन या जो भी उनका राजपाट छीना है वो बहुत बार मैंने ब्राह्मणों में दान बांट दिया है। शस्त्र बाहु भुज छेदन निहारा, परसु विलोक महिप कुमार, पीछे वाली लाइन से पहले लेंगे। परसों का मतलब फरसे को, विलोको का मतलब देखो, महिप कुमार, महिप का मतलब राजा, कुमार का मतलब कुमार, राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। हे राजकुमार देखो, परसों का मतलब फरसे को, इस फरसे को ध्यान से देखो। कैसा फरसा है ये? छेदन निहारा, मार गिराया था इसने, शस्त्र बाहु भुज, 1000 बाहों का बल जिसमें था उसको भी मैंने इसी फरसे से मार गिराया था। हे राजकुमार इस फरसे को ध्यान से देख लो, ये फरसा बहुत ही भयानक है, मैंने इसी फरसे से उस शस्त्र बाहु 1000 भुजाओं की ताकत जिसमें थी उसको भी मैंने इसी फरसे से मारा था। छेदन निहारा का मतलब मार गिराया था। मात पिता जनी सोच बस करसी, अब तुम सोच लो, ठीक है, कि माता पिता, जानी का मतलब जानकर, सोच बस करसी सोच विचार करेंगे, करसी का मतलब करेंगे, महेश किशोर हे राजकुमार, यदि, महेश का मतलब राजा, हे राजा के पुत्र, किशोर का मतलब पुत्र, हे राजा के पुत्र, यदि मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया तो तुम्हारे माता पिता भी ये जानकर सोच विचार करेंगे कि हमारे पुत्र ने ऐसी क्या गलती की थी जो परशुराम ने उसे मार दिया। इसलिए क्यों? अर्बन, गर्भक, गर्भन के अर्भक, गर्भन का मतलब गर्भ के अंदर अर्थात पेट के अंदर, अर्भक का मतलब बच्चा,
पेट के अंदर जो बच्चा होता है, अर्थात जो बच्चा पेट में होता है, ठीक है, जब गर्भवती माँ होती है तब उसके लिए कहा गया है कि मेरा फरसा दलन परशु मोर अति घोर। पीछे वाली लाइन से दोबारा देखें, परशु मोर अति घोर। परशु का मतलब मेरा फरसा, मोर का मतलब बहुत ज़्यादा, अति घोर अत्यंत भयानक है। मेरा फरसा बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयानक है। कैसे? गर्भन के अर्भक, गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा, दलन का मतलब मर जाता है। इसके डर से तो गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा भी मर जाता है, इसलिए ये बड़ा ही भयानक है। यहीं पर 2 पैरे ख़त्म होते, बाकी बाद में।